जब भगवान जगन्नाथ ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी गुजिया और दही बड़े। फाल्गुन का महीना था। पुरी की हवाओं में नमक और समुद्र की नमी के साथ इस बार एक और सुगंध घुल रही थी, प्रतीक्षा की सुगंध। होली आने वाली थी। गलियों में रंगों की दुकानें सज चुकी थी। कहीं गुलाबी अबीर के ढेर थे, कहीं पीली हल्दी जैसा चमकता रंग, कहीं नीली पिचकारियां बच्चों के हाथों में चमक रही थी। ढोल की हल्की थाप दूर कहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन इस उत्सव के बीच एक अजीब सी कमी थी। मंदिर के सामने बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति अपने खाली कटोरे को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, रंग तो हर साल आते हैं, पर मिठास सबके हिस्से में नहीं आती। उसी समय मंदिर की ऊंची दीवारों के भीतर कुछ असामान्य शुरू हो चुका था। सुबह की पहली आरती के बाद रसोई की ओर जाने वाले पिछले द्वार से बैलगाड़ियों की कतार आने लगी। पहली गाड़ी मावा से भरी, दूसरी चीनी के बड़े मटकों से, तीसरी सूखे मेवे, चौथी उड़द दाल, पांचवी दही के विशाल घड़े। सेवक एक दूसरे को देखने लगे। आज कोई विशेष पर्व घोषित नहीं था, फिर ये सब क्यों? रसोई में सामान्यतः हर दाना नापा जाता था, कितना चावल, कितनी दाल, कितना घी, पर आज कोई हिसाब नहीं था। बस सामग्री और सामग्री। जैसे समुद्र की लहरें रुकती नहीं, वैसे ही सामग्री आती जा रही थी। तभी भीतर से एक शांत स्थिर गहरी आवाज आई, आज प्रेम की होली है और प्रेम नापा नहीं जाता। सन्नाटा। सबने सिर झुका दिया। भगवान जगन्नाथ स्वयं रसोई में थे। रसोई के बीचों बीच एक विशाल परात रखी गई, इतनी बड़ी कि 4 सेवक मिलकर उठा सकें। भगवान ने धीरे से उसमें मावा डलवाया। मावा गिरता गया, सफेद बादलों जैसा। फिर काजू कटे, बादाम कटे, पिस्ता कटा, नारियल डाला गया, इलायची पीसी गई, केसर घोली गई। खुशबू फैलने लगी। एक सेवक से रहा नहीं गया। उसने धीरे से पूछा, प्रभु, इतनी गुजिया किसके लिए? भगवान मुस्कुराए, उनके लिए जिनके धर इस बार रंग तो हैं, पर मिठाई नहीं। परात भर गई। भगवान बोले, और डालो। सेवक चौंका, प्रभु, परात भर चुकी है। भगवान ने शांत स्वर में कहा, प्रेम कभी भरता नहीं। मावा और डाला गया, पर आश्चर्य, परात छलकी नहीं, जैसे भीतर कोई अनंत स्थान खुल गया हो। उसी समय मंदिर के बाहर वही गरीब बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा था, माँ, इस बार गुजिया मिलेगी? माँ ने आंखें फेर लीं। एक मजदूर ने अपने हाथों को देखा, सख्त, फटे हुए। उसने सोचा, आज भी काम करूं या बच्चों के साथ होली खेलूं? रसोई में अब उड़द दाल भिगो दी जा चुकी थी। भगवान स्वयं चक्की के पास बैठे। दाल पीसी जाने लगी। घोल इतना मुलायम जैसे चांदनी घुल गई हो। एक विशाल कढ़ाई चढ़ाई गई। घी डाला गया। पहला दही बड़ा भगवान ने स्वयं डाला। वो फूल गया, फिर और फूलता गया। सेवकों ने आंखें मल लीं, इतना बड़ा। दूसरा डाला गया, तीसरा। कुछ ही देर में कढ़ाई छोटी पड़ गई। नई कढ़ाई लाई गई। फिर भी दही बड़े बढ़ते गए। एक विशाल पात्र में दही फेंटा गया। मीठी चटनी बनाई गई। भुना जीरा डाला गया। भगवान ने पहला दही बड़ा उसमें डुबोया और कहा, आज कोई सूखा नहीं रहेगा, न रोटी से न रिश्ते से। रसोई में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझ आने लगा था, ये भोजन नहीं, संकल्प है। रसोई अब खुशबू से भर चुकी थी। मावा तैयार था, सूखे मेवे मिल चुके थे, इलायची और केसर की खुशबू हवा में तैर रही थी। भगवान जगन्नाथ कुछ क्षण शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने आटे की ओर देखा। एक विशाल परात में आटा डाला गया, पानी मिलाया गया। भगवान ने स्वयं दोनों हाथ उसमें डाले। धीरे धीरे, धैर्य से आटा गूंधा जाने लगा। कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। हर दबाव में प्रेम था, हर मोड़ में करुणा थी। सेवक बस देख रहे थे। आटा बढ़ता गया, इतना कि चारों ओर फैलने लगा। तभी भगवान ने कहा, बस। सब चौंके, इतना आटा और बस? भगवान ने उस पूरे आटे से सिर्फ एक ही लोई बनाई, एक विशाल लोई, इतनी बड़ी कि 4 सेवकों ने मिलकर उठाई। रसोई में सन्नाटा। फिर भगवान ने उस लोई के बीच में पूरा मावा भर दिया, सारा मावा, एक भी कण अलग नहीं रखा। लोई को धीरे धीरे बंद किया गया। अब वो एक विशाल गोलाकार आकार ले चुकी थी। भगवान ने बेलन उठाया और बेलना शुरू किया। वो फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। तवा छोटा पड़ गया। दूसरा तवा लाया गया, वो भी छोटा। अंत में लोहे की विशाल चादर बिछाई गई। उस पर वो गुजिया रखी गई। घी डाला गया।
घी पिघलकर चमकने लगा। खुशबू मंदिर से बाहर, गली से बाजार, बाजार से समुद्र तक फैल गई। पुरी रुक गई। क्या बन रहा है? किसी को उत्तर नहीं था। कुछ ही देर में दुनिया की सबसे बड़ी गुजिया तैयार थी, पर असली चमत्कार अभी बाकी था। भगवान स्वयं गुजिया के पास आए। उन्होंने चाकू उठाया, पहला टुकड़ा काटा, एक सेवक को दिया, दूसरा काटा, तीसरा, चौथा, लेकिन गुजिया छोटी नहीं हुई। जितना काटते उतनी ही बनी रहती। अब मंदिर के द्वार खोल दिए गए। घोषणा हुई, आज प्रभु स्वयं होली का महाप्रसाद देंगे। भीड़ उमड़ पड़ी। गरीब, अमीर, बच्चे, बुजुर्ग सब एक पंक्ति में खड़े। पहला टुकड़ा उसी बच्चे को मिला जो रंगों की दुकान के सामने खड़ा था। उसने एक कौर लिया। उसकी आंखें चमक उठी। माँ, इससे मीठी गुजिया कभी नहीं खाई। माँ रो पड़ी। दूसरा टुकड़ा उस बूढ़े को मिला। उसने खाते ही कहा, आज सच में होली आई है। दही बड़े भी बांटे जाने लगे, इतने नरम जैसे बादल हों, मीठी चटनी से भीगे। हर किसी को मिला, कोई खाली नहीं गया। भीड़ हजारों से लाखों में बदल गई, पर गुजिया खत्म नहीं हुई, दही बड़े कम नहीं हुए। सेवक समझ चुके थे, ये भोजन नहीं, ये करुणा का समुद्र है। जब अंतिम व्यक्ति ने प्रसाद लिया, आकाश में बादल घिर आए। लोगों ने सोचा बारिश होगी, लेकिन बादल गुलाबी थे, पीले थे, हरे थे, और अचानक आकाश से रंग बरसने लगे। लेकिन ये साधारण रंग नहीं थे। जिसके मन में क्रोध था, उस पर नीला रंग गिरा और वो शांत हो गया। जिसके मन में दुख था, उस पर गुलाबी रंग गिरा और उसका हृदय हल्का हो गया। जिसके मन में अकेलापन था, उस पर पीला रंग गिरा और उसे अपनापन महसूस हुआ। पूरी रंगों से नहीं, विनम्रता से भर गई। माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, हाथ में गुलाल। उन्होंने मुस्कुराकर भगवान के गाल पर रंग लगाया। पुरी में हंसी गूंज उठी। भगवान ने भी हल्के से रंग लगाया। बलभद्र जी ने ढोल उठाया, सुभद्रा जी ने रंग उछाला। देवता भी होली खेल रहे थे। लेकिन ये खेल नहीं था, ये प्रेम का उत्सव था। होली का उत्सव अपने शिखर पर था। पुरी की गलियां रंगों से भर चुकी थीं। हर घर में गुजिया पहुंची थी। हर हाथ में दही बड़ा था, हर चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन भगवान जगन्नाथ अचानक शांत हो गए। उन्होंने मंदिर से बाहर कदम बढ़ाया। भीड़ उनके पीछे चलने लगी। वो सीधे समुद्र की ओर बढ़े। लहरें तेज थी, हवा नम थी, सूरज ढलने लगा था। भगवान समुद्र के सामने खड़े हो गए। कुछ क्षण मौन रहा, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर भीड़ की ओर देखा। हजारों लोग खड़े थे। तभी भगवान बोले, क्या तुमने आज सिर्फ मिठास पाई है या किसी और के जीवन में भी मिठास भरी है? भीड़ चुप। कुछ ने सिर झुका लिया। एक व्यक्ति बोला, प्रभु, हमने प्रसाद पाया। भगवान मुस्कुराए, पाना आसान है, बांटना कठिन है। तभी उन्होंने समुद्र की ओर इशारा किया। लहरों के बीच एक नाव डगमगा रही थी। उसमें कुछ गरीब मछुआरे थे। आज तूफान के कारण वे मछली नहीं पकड़ पाए थे। उनके घरों में चूल्हा नहीं जला था। भगवान ने भीड़ से कहा, जिसने आज प्रसाद पाया है, क्या वो इनके लिए भी कुछ देगा? सन्नाटा। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ ने आंखें चुरा ली। तभी वो छोटा बच्चा आगे आया, जिसे पहली गुजिया मिली थी। उसने अपनी आधी गुजिया उठाई और कहा, प्रभु, मैं बांटूंगा। उसकी माँ भी आगे आई। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति आया, फिर वो मजदूर आया। धीरे धीरे पुरी की भीड़ आगे आने लगी। लोगों ने अपनी थालियां आगे बढ़ाईं। भगवान की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, यही है असली होली। समुद्र की लहरें शांत होने लगी। नाव किनारे आ गई। मछुआरों को भोजन मिला। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वे आंसू विनम्रता के नहीं, कृतज्ञता के थे। रात गहरी चुकी थी। मंदिर में दीप जल रहे थे। होली का रंग अब शांत होकर चांदनी में बदल चुका था। भगवान फिर रसोई में आए। वो विशाल गुजिया अब भी वहीं थी। सेवक चकित थे, इतनी बांटने के बाद भी ये कैसे बची है? भगवान ने धीरे से कहा, ये गुजिया आटे और मावे की नहीं थी। सबने आश्चर्य से देखा। भगवान बोले, ये बनी थी करुणा से, और करुणा कभी समाप्त नहीं होती। तभी वही सेवक सामने आया जो सुबह से सेवा कर रहा था। उसने कुछ नहीं मांगा, न प्रसाद न सम्मान, बस चुपचाप खड़ा रहा। भगवान ने उसे बुलाया और कहा, आज सबसे बड़ी गुजिया तुम्हारे लिए है। सेवक कांप गया। प्रभु, मैं योग्य नहीं। भगवान मुस्कुराए, जो स्वयं को योग्य नहीं मानता वही सबसे योग्य होता है। उन्होंने पूरी गुजिया का एक विशाल टुकड़ा उसके हाथ में रखा, पर जैसे ही सेवक ने उसे छुआ, गुजिया प्रकाश में बदल गई। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। लोगों ने आंखें ढक लीं और उस प्रकाश में हर व्यक्ति ने अपने जीवन का एक दृश्य देखा। कहीं किसी ने किसी की मदद की थी, कहीं किसी ने मना कर दिया था, कहीं किसी ने बांटा था, कहीं किसी ने रोका था। भगवान की आवाज गूंजी, होली रंगों से नहीं,
निर्णयों से बनती है। हर दिन तुम्हें चुनना है, स्वार्थ या सेवा। प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। गुजिया अब साधारण थी, पर पूरी बदल चुकी थी। अगली सुबह जब लोग जागे, समुद्र शांत था, आसमान साफ था, मंदिर सामान्य था, लेकिन लोगों के भीतर कुछ बदल चुका था। उस साल पुरी में किसी घर में कोई भूखा नहीं सोया, किसी ने अकेले होली नहीं मनाई। लोग कहते हैं उस वर्ष भगवान ने दुनिया की सबसे बड़ी गुजिया बनाई थी, पर सच्चाई ये है उन्होंने सबसे बड़ा हृदय बनाया था। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो आज एक संकल्प लीजिए, किसी एक व्यक्ति के जीवन में मिठास भरिए। कमेंट में लिखिए, सेवा ही सच्ची होली है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धर्मबाजी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी ली जाती हैं। जय जगन्नाथ।